जदयू के आरसीपी सिंह प्रकरण की राजनीतिक गलियारों में चर्चा। जांच हुई तो सीएम तक आंच पहुंचने की कही जा रही बात। बिहार के कद्दावर नेता आरसीपी सिंह के राजनेता बनने के बाद अकूत संपत्ति अर्जित किए जाने का खुलासा होने के पश्चात बक्सर की राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। बक्सर में कांग्रेस विधायक ने तो यहां तक कह दिया है कि यदि जांच हुई तो आंच मुख्यमंत्री तक भी पहुंच सकती है। कांग्रेस के राजपुर विधायक विश्वनाथ राम ने कहा कि सूबे में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के पूर्व और वर्तमान सभी मंत्री विधायकों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। कांग्रेस का साफ मानना है कि सावन के महीने में भगवान भोले के दर्शन से पूर्व नंदी का दर्शन करना पड़ता है। उसी प्रकार मुख्यमंत्री दर्शन से पूर्व आरसीपी दर्शन सर्वविदित है। निष्पक्ष जांच हो तो आंच सीएम तक निश्चित रूप से पहुंच सकती है। पूर्व सांसद तेज नारायण सिंह का कहना है कि भाजपा जदयू गठबंधन वाली इस सरकार को मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए। जनता के हक का पैसा बटोरकर अकूत संपत्ति अर्जित करना बहुत गंभीर विषय है। राष्ट्रीय जनता दल के झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संतोष भारती ने कहा कि राजद का शुरू से यह मानना है कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार के सभी मंत्री विधायकों की अकूत संपत्ति की जांच होनी ही चाहिए। जदयू जिलाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने आरसीपी मामले में पूछे जाने पर साफ तौर पर कहा कि हमारे मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि किसी को न तो फंसाते हैं और न ही किसी को बचाते हैं। सरकार भी इस मामले की जांच कर रही है। जल्द ही सच सबके सामने आ जाएगा। देखिए, हम लोगों पे तो जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में, हम लोगों के सभी नेताओं पर आस्ते आस्ते वो ईडी आईडी सीबीआई सबका प्रयोग कर रही है, लेकिन हम समझते हैं कि वो गलत दुरुपयोग कर रही है। उसका यदि उपयोग बिहार के सरकार के जो नुमाइंदे हैं, रह हों या वर्तमान हों, यदि सब पर ये ईडी आईडी का छापा पड़े तो मैं समझता हूँ कि जो आरसीपी सिंह पे ही जो आरोप लगा है वो बाकी सारे मंत्री उसमें कहीं ना कहीं दोषी पाए जाएंगे। अब हम लोग मुख्यमंत्री जी को सभी लोग ईमानदार कहते हैं और उन्हीं के ईमानदार चेहरे में से एक चेहरे आरसीपी सिंह हमेशा से कहे जाते थे। और जो भगवान भोलेनाथ का दर्शन जो करना हो जिसको, वो नंदी का दर्शन पहले करना होता है, तब कहीं भगवान भोलेनाथ का दर्शन होता है। तो आज के डेट में समय में वो नंदी कहे जाने वाले आरसीपी सिंह, और उनका यदि खुलासा हुआ है तो भोलेनाथ पे कृपा जो अपरंपार है, उन पर भी आरोप साबित होंगे। में डबल इंजन है और उसी डबल इंजन में वो थे, वो जो राज्यसभा के मेंबर थे, दोनों डबल इंजन के उम्मीदवार के रूप में जीते हुए थे। इसलिए इसका जांच विस्तृत होना चाहिए। असलियत क्या है, कौन कौन लोग इसमें, इतना पैसा कहाँ से आया कि लोगों ने क्या कारण है। बिना सत्ता में रहे हुए लोग इतना पैसा एकत्रित नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है इसका ठीक से जांच पड़ताल हो और जनता के सामने आ जाए कि कैसे कैसे इन्होंने खरीदा है, इतना रुपया कहाँ से पाया। अरे भैया, जब आरसीपी सिंह के पास 180-84 फ्लैट पकड़ा जाता है तो अगर जांच होगा तो 100 नहीं हो सकता है, 200 नहीं हो सकता है, हो सकता है। जांच तो होने दीजिए। नीतीश कुमार जी को भी जांच होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप जो बिहार में सरकार चला रहे डबल इंजन की सरकार, इस सरकार के सभी मंत्रियों पे जांच होना चाहिए। सभी मंत्रियों के संपत्ति पे जांच होना चाहिए और कितना धन कैसे बढ़ा इसका भी जांच होना चाहिए। हाँ, ये तो जांच का विषय है, जांच चल रहा है। हम लोग तो पहले से भी कहते आ रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी का नारा भी है कि हम न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। हम लोग भी अगर कोई अपना भी होता है तो न हम उसको फंसाते हैं न उसका बचाते हैं। कानून अपना काम करता है, कानून अपना काम करते रहेगा। जो निर्णय आएगा कानून का, हम लोग उसका पालन करेंगे, सहर्ष स्वीकार करते हैं उसमें कोई कोताही नहीं, और किसी को हम लोग न बचाएंगे न फंसाएंगे। बता दें कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने आरसीपी सिंह को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वर्ष 2013 से अब तक उनकी पत्नी एवं उनकी दोनों बेटियों के नाम पर नालंदा जिले के 2 प्रखंड अस्थावा और इस्लामपुर में तकरीबन 40 बीघा से ज़्यादा जमीन खरीदी गई है, जिसमें कुल 58 प्लॉट शामिल है। माना जा रहा है कि इसके अतिरिक्त अन्य जिलों में भी उनकी संपत्ति होने का खुलासा हो सकता है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष ने उनसे इस पर जवाब मांगा है। बताया जा रहा है कि इस खुलासे के बाद अपने ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से सवाल जवाब करने वाली जदयू देश की पहली पार्टी बन गई है।